बलौदाबाजार जिला मुख्यालय स्थित चंदा देवी तिवारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में निःशुल्क रोग परीक्षण एवं निदान शिविर का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें कुल 294 मरीजों का जांच परीक्षण कर सफलतापूर्वक उपचार किया गया। ये शिविर पूर्व विधायक, जननायक व समाज सेवी स्वर्गीय पंडित वंशराज तिवारी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ पंडित वंशराज तिवारी जी के पुत्रों अशोक कुमार तिवारी, डॉक्टर प्रमोद तिवारी, विनोद तिवारी, पौत्र अभिषेक तिवारी, डॉक्टर नितिन तिवारी, डॉक्टर सुकृति तिवारी, पुत्रवधू सोनल तिवारी, डॉक्टर गीतिका शंकर तिवारी की उपस्थिति में वरिष्ठ जन डीपी जैन, SM पाध्ये द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर प्रमोद शुक्ला, पीयूष मिश्रा, लक्ष्मेंद्र अग्रवाल सहित करीबी जनों के साथ पत्रकार गण उपस्थित रहे। शिविर में 30 सोनोग्राफी, 74 रक्त एवं मूत्र जांच, 45 ECG, 22 एक्सरे तथा 37 एंडोस्कोपी की गई। साथ ही 31 मरीजों की सर्जरी भी की गई, जिनमें हार्निया, हाइड्रोसील और बवासीर के ऑपरेशन शामिल रहे। विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा नेत्र रोग, दंत रोग, शिशु रोग, अस्थि रोग, मधुमेह रोग और रक्तचाप से जुड़ी बीमारियों की भी गहन जांच एवं उपचार किया गया। आप सभी को बता दें, विगत 19 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहे इस सेवा शिविर का उद्देश्य जन सामान्य को सुलभ और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना रहा है। अस्पताल में संचालक डॉक्टर नितिन तिवारी और डॉक्टर गीतिका शंकर तिवारी ने जानकारी दी कि अब कैथ लैब की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है, जिसके अंतर्गत एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी की उन्नत सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इस पुण्य आयोजन में डॉक्टर नरेंद्र कर्श, डॉक्टर ऋतिक रायजादा एवं राहुल देव, डॉक्टर रोशन देवांगन, संजय पांडे, दीपक बांधे, बसंत वर्मा सहित समस्त मेडिकल टीम एवं स्टाफ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला अध्यक्ष अभिषेक मिकी तिवारी, जिला सेवा प्रमुख लक्ष्मेंद्र अग्रवाल, वासुदेव ठाकुर, दिनेश यादव, रवि यादव, दीपेश पंजवानी के द्वारा शिविर में आए आगंतुकों को शीतल पेय वितरित कर अतिथि सेवा की मिसाल पेश की। आप सभी को बता दें, चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल, जहां ट्रॉमा, स्त्री एवं प्रसूति, न्यूरो सर्जरी, जनरल मेडिसिन, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, यूरो सर्जरी और कैंसर रोगों की विशेषज्ञ सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। हाँ, शिविर लगे हुए, वहाँ हम इलाज करा आए। यहाँ नाम लिखवाबो, यहाँ जल्दी करवाबो, फिर डॉक्टर के पास हम चेकअप करवाबो। अच्छा से यहाँ अच्छा से इलाज होते करके आता और अच्छा होते भी। तो शिविर के बारे में किससे जानकारी? शिविर लगे करके कोई आस पास के मन बताइए, जानकारी पता नहीं, पर बहुत दूर से यहाँ पे शिविर का आयोजन किया गया। आप आए? हाँ भैया, उसी के लिए आए। हमारे शरीर में जो तकलीफ है, उसको जो प्रचार किया सब, तो हम लोग उसको इलाज कराने के लिए आए। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपके आधार कार्ड दिखाए हैं, उसके जरिए से नाम पता लिखवाए हैं, डॉक्टर साहब से मिले हैं, तो पूरे पेशाब चेक किया, नाम चेक किया और सब जांच की। हमें अच्छा लगा यहाँ पे आकर। ये एक अच्छी पहल है, इसके लिए मैं सबसे पहले आयोजकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस प्रकार की शिविर आयोजन कराने से लोगों को अधिक से अधिक फायदा होता है और इसका लाभ लोगों को मिलता है। आपका इलाज कराना है? मेरे पीठ पे 1 सप्ताह से लगभग दर्द है, जो ठीक नहीं हो रहा है। इसको पूरे भी दिखाया हूँ, लेकिन ठीक नहीं हुआ है, तो मैं सोचा क्यों न इसका लाभ मैं भी उठा लूँ शिविर का। मेरे द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया था। रजिस्ट्रेशन के पश्चात डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई और उनके इलाज से मैं संतुष्ट हूँ। जो सनातन धर्म और कर्म और इसमें यज्ञ का बड़ा महत्व है, तो हम इस शिविर को यज्ञ ही मानते हैं और इसके यज्ञाचार्य हमारे पूरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित वंशराज तिवारी जी थे, जिनके द्वारा समाज में, प्रदेश में और नगर में हमेशा सेवा कार्य, महत्वपूर्ण सेवा कार्य किए गए, जो अनुकरणीय। तो इस शिविर में निःशुल्क जो सेवाएं दी जाती हैं, तो इस यज्ञ का आयोजन करता वही थे। यज्ञ में जो आहुति करता है वो पूरा इस चिकित्सालय के पूरे सदस्य और परिवारजन हैं, तथा आहुति
देने वाले ये लाभार्थी हैं जिनको इस निःशुल्क शिविर का लाभ मिलता है। बाबू जी के द्वारा जो कार्य किए गए इस क्षेत्र में जब वो विधायक थे, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि कहीं भी उनके नाम की कोई पट्टिका नहीं है, जबकि उन्होंने इतने अनुकरणीय कार्य किए हैं जो लोगों की जुबान पर हैं। आप यहाँ नगर में या देहात में जा करके गाँव में किसी से भी पूछेंगे तो वो उनका नाम जरूर लेंगे। तिवारी जी के समय जो कार्य हुआ है 2.5 साल में, वो आज तक नहीं हुआ। ये उनकी खासियत थी कि वो काम करने में विश्वास रखते थे, लेकिन अपने नाम के पीछे नहीं जाते। नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन तिवारी, डायरेक्टर चंदा देवी तिवारी चिकित्सालय बलौदाबाजार, हर्ष के साथ सूचित करता हूं कि आज दिनांक 6 मई को हमारे पूज्य बाबा जी दादाजी स्वर्गीय पंडित श्री बंशराज तिवारी जी की स्मृति में उनके 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 19वां स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। यह स्वास्थ्य शिविर विगत 18 वर्ष से हम आयोजित करते आ रहे हैं। बाबूजी की स्मृति में इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हमारे पिताश्री डॉक्टर प्रमोद तिवारी जी ने इसे स्टार्ट किया था और हमें हर्ष के साथ इसे हर वर्ष एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के रूप में मनाते हैं। विगत वर्षों में जैसा हमने देखा, पिछले 18 वर्षों से करीब 20,000 मरीजों का निःशुल्क परीक्षण एवं इलाज चंदा देवी तिवारी चिकित्सालय के माध्यम से हर वर्ष बाबूजी की स्मृति में किया जाता रहा है। उसी प्रकार करीब 1,000 से ऊपर मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है। मैं पिछले 10 साल से इस स्वास्थ्य शिविर में अपनी सेवाएं दे रही हूँ और हॉस्पिटल के डायरेक्टर के रूप में मेरा अनुभव जो है वो ये कहता है कि मरीज को, अब बलौदाबाजार जिले के मरीजों को शायद 6 मई की तारीख कुछ लोगों को याद भी हो गई है। ठीक है, शिविर के नाम से हम प्रचार प्रसार करते हैं, पर हमें ये देख के अच्छा लगता है कि कुछ मरीज जो रहते हैं वो अप्रैल से ही आके बोलते हैं कि मई में मैडम शिविर लगने वाला है, ओमा आके ऑपरेशन कराबो या ओमा जांच कराबो। निःशुल्क शिविर का डेफिनेटली लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिला है। दूसरा, जो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं या जिनके पास बिल्कुल भी कुछ रहता नहीं, कई लोगों के पास कुछ योजनाओं का सुविधा भी नहीं रहता, वो लोग यहाँ पे आके हाइड्रोसिल और हर्निया का निःशुल्क ऑपरेशन इस तारीख पे करा के जाते हैं। चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल में जो कैथ लैब की मशीन इंस्टॉल हुई है, ये इस अंचल क्षेत्र और जिले की पहली कैथ लैब मशीन है। ये बेसिकली जो पेशेंट्स होते हैं, जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं, जिनको इमीडिएट नीड में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की जरूरत रहती है, ये उनके लिए रहता है और इसको कार्डियोलॉजिस्ट की टीम रन करती है। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी एक प्रकार की जांच होती है जिससे ये पता चलता है कि हार्ट में कितना % का ब्लॉकेज है। इसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है एंजियोप्लास्टी। जरूरी नहीं है जिस पेशेंट की एंजियोग्राफी हो उसको एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़े। ये सुविधाएं आयुष्मान भारत योजना में भी कवर की जाती है, जिससे क्षेत्रवासियों को मेरे हिसाब से दूसरे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा और उनका काम कम खर्चे में हो जाए। सौभाग्य से स्वर्गीय श्री पंडित बंशराज तिवारी जी का मैं दूसरे नंबर का पुत्र हूं। उनके मन में शुरू से ये चाहत थी कि इस एरिया का स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुधर सकें। बहुत पहले तो यहाँ एक छोटा सा सिविल डिस्पेंसरी हुआ करता था और उसके बाद फिर सीधा रायपुर में ही इलाज होता था। सौभाग्य से मेरा चयन प्रथम PMT सन 1970 में हुआ और पिताजी ने मुझे अच्छी शिक्षा के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भेजा। उनके मार्गदर्शन में और उनके कठोर अनुशासन में मुझको लगातार अपनी शिक्षा में सफलता दिलाई और सन 1970 में मैं जब पास होकर निकला, मैं अपने पुराने घर, जो कि पुराना बस स्टैंड हुआ करता था, वहाँ एक छोटे से अस्पताल का संचालन प्रारंभ किया। सन 1995 में मैं यहाँ शासकीय चिकित्सक के रूप पर पदस्थ हुआ। पिताजी ने तभी मुझसे कहा कि माताजी की स्मृति में एक अच्छे से
अच्छे सर्व सुविधा युक्त चिकित्सालय का निर्माण करें और अपनी जितनी ज़्यादा हो सके स्वास्थ्य सुविधाएं कम से कम खर्च पर लोगों को उपलब्ध कराया जाए। और इस तरह हमारे चिकित्सालय चंदा देवी अस्पताल का उद्घाटन सन 1995 में हो गया। सन 2001 आते आते मेरे अस्पताल का विस्तार आज जहां पिताजी की मूर्ति है उस जगह पर हुआ। पिताजी ने स्वयं उसका उद्घाटन किया था और तब से मैं इस एरिया में लगातार सन 2018 तक अपनी सेवाएं देता रहा। सौभाग्य से मेरा पुत्र भी पीएमटी में चयनित होकर के और फिर आगे की पढ़ाई बॉम्बे मेडिकल कॉलेज से करके तथा अमेरिका से लेप्रोस्कोपी में विशेष जानकारी हासिल कर यहाँ आ गया। उसकी बहू भी एक अच्छी महिला विशेषज्ञ है जो वर्धा मेडिकल कॉलेज से शिक्षित हैं और हम तीनों ने मिलकर के अपने इस अस्पताल को एक नई ऊंचाइयां दी। पिताजी की मृत्यु पश्चात सन 2007 से हम लगातार उनकी जन्म जयंती पर लगभग 18 साल से यह शिविर आयोजित करते आ रहे हैं। पहले क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम थी इसलिए हमारे शिविरों में बहुत भीड़ हुआ करती थी और लगभग 2-3 दिन में हम लोग 100 ऑपरेशन भी कर लिया करते थे। जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं अब उतने मरीज तो नहीं आते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर विशेष आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं या जिनके पास वास्तव में पैसा कौड़ी बिल्कुल कम है वो इस शिविर का इंतजार करते रहते हैं और आज भी बहुत मात्रा में लोग यहाँ आए हैं। हम अब अपने इस अस्पताल को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बदल चुके हैं। यहाँ लगभग सारी विभागों के ऑपरेशन और रोग निदान, सीटी स्कैन, आगे चल करके एमआरआई तक का करने का प्रोग्राम है। आगे चल करके आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की भी पॉसिबिलिटी रहेगी। लगभग हर तरह के विशेषज्ञ यहाँ आ जाते हैं, ऑपरेशन करके चले जाते हैं। उनकी हम पूरी सुविधा करते हैं, सेवा करते हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ से ठीक होकर जा रहे हैं। इसकी हमको एक बड़ी दिली संतोष मिलती है। पिताजी शुरू से दीन दुखियों के एक मसीहा के रूप में थे। उन्होंने कई लोगों की निःशुल्क वकालत करके जबलपुर हाई कोर्ट तक मदद किया। उसी तरह मेरे द्वारा जितना हो सका उन्होंने मुझको प्रोत्साहित करके कम से कम खर्च में सभी लोगों का स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाया। मुझे पूरा विश्वास है मेरा पुत्र भी उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारी इस संस्था को और आगे ले जाएगा। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सनातन धर्म का यह मूल मंत्र स्वास्थ्य को लेकर जो दिया गया है उसको हमारे बाबूजी ने आत्मसात किया और गरीब से गरीब व्यक्ति जहां तक की सुविधाएं ना पहुंच सके वहां तक उन्होंने जाने का पूरा प्रयास किया। उनकी पूरी कोशिश रही अपने पूरे जीवन काल में कि वो अपने कर्म से कहां कहां तक लोगों को सुख सुविधा और उनके अभाव को दूर करके उनको सुख और शांति प्रदान कर सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए, उनको आदर्श मानते हुए आज हमारा पूरा परिवार इस कार्य में लगा हुआ है। आज 6 मई उनके 100वां जन्म जयंती है 6 मई 2025, जिस उपलक्ष्य में ये लगातार 19वां वर्ष है जबकि निःशुल्क रोग निदान शिविर चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल जिसकी स्थापना उन्होंने ही की थी यहाँ लगाया जाता है और आगे भी यह क्रम लगातार चलता रहेगा और पूरा परिवार उनके इस सेवा भाव का जो संकल्प था उसको आगे बढ़ाता रहेगा।